प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं और आज आप लोग के बीच में जो संदेश जो मैं बताना चाहता हूं प्रभु की वचन से, मेंटेन प्रेयर लाइफ एंड मेंटेन प्रेयर टाइम। प्रार्थना का समय को और प्रार्थना का जीवन को लेके चलो। हालेलुया। क्या क्या लेके जाना है? प्रार्थना जीवन को और प्रार्थना का समय को लेके चलो, मेंटेन करो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन से अच्छे से नोट करिएगा। कम से कम 20 आयत बताने जा रहा हूँ परमेश्वर की वचन से। इसमें सबसे पहला आयत नोट करिएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक 3 का 1 आयत। प्रेरितों की काम की पुस्तक 3 का 1 आयत। पढ़ेंगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक 3 का। तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में जा रहे थे। आमीन। प्रार्थना का समय लिखा है वहां पे? नहीं लिखा है? लिखा है ना, प्रार्थना का समय लिखा है। कौन सा पहर? तीसरे पहर। और थोड़ा सा प्रभु की वचन में प्रार्थना का समय का थोड़ा सा वो करिएगा, नोटिस करिएगा। प्रेरितों की काम की पुस्तक 10 अध्याय, प्रेरितों की काम की पुस्तक 10 अध्याय 9 आयत को पढ़ते हैं। प्रेरितों की काम की पुस्तक 10 अध्याय 9 आयत। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। दोपहर में प्रार्थना करने के लिए छत पर चढ़ा। और थोड़ा सा देखिएगा, यही 10 अध्याय का 2-3 आयत। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। दानपूर्वक बराबर करता था। तीसरी यानी 3 बजे के समय पे। नीचे 10 का 9 आयत में 12 बजे के समय पे पतरस प्रार्थना करने के लिए छत पर चढ़ रहा था। और यहाँ पर कुरनेलियुस प्रभु की वचन में 3 बजे के समय पे ये प्रार्थना कर रहा था। यानी बाइबल में कुछ प्रेयर का टाइमिंग्स भी मेंशन किया गया है। बाइबल में कुछ प्रार्थना का टाइमिंग्स भी मेंशन किया गया। तो 16 का 16 भी देखिएगा। प्रेरितों की काम की पुस्तक 16 अध्याय का 16 आयत। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। रुकिए, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना का जगह पे जा रहे थे, ऐसे लिखे ना। प्रार्थना की जगह। मतलब यानी कुछ लोगों के जीवन में प्रार्थना की जगह, यानी बाइबल में प्रेयर करने के लिए एक जगह उनके लिए रहता था। उस जगह पे जाकर एक टाइम के हिसाब से लोग प्रार्थना करते थे। आज ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम लोग के जीवन में प्रार्थना का समय होना चाहिए।
हम लोग के जीवन में प्रार्थना करने का जगह होना चाहिए और हम लोग के जीवन में प्रेयर का मेंटेनेंस करते चलना चाहिए। हालेलुया। तो प्रार्थना करते रहेंगे, सच कह रहा हूं, आपके सारा काम होते जाएंगे। प्रार्थना करते रहेंगे, सारा चमत्कार होते रहेंगे। क्यों बाइबल में लोग 3-3 बार प्रार्थना करते थे? शाम के समय, सुबह का समय, दोपहर का समय, 3 बार प्रार्थना करते थे कुछ लोग, क्योंकि वे प्रार्थना का समय यानी निकालना जानते थे, प्रार्थना करना भी जानते थे, प्रार्थना का महत्व भी जानते थे। मैं कहना चाहता हूं, प्रार्थना का यानी प्रार्थना करना अगर सीख गए हम लोग तो सारा आशीष हमारा है। तो आज यानी इंसान को मतलब प्रार्थना करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है प्रार्थना करना, क्योंकि नींद आती रहती है, सुबह का समय उठना है, रात भर जागना है, प्रेयर करना है, तो थोड़ा सा फास्टिंग रखना है, थोड़ा पेट वो भूख लगते रहता है। तो प्रार्थना इतना आसान नहीं है। अगर करना आ गया यानी एक हथियार आपके पास पहुंच गया है, एक हथियार आप यूज कर रहे हैं, तो हथियार यूज कर रहे हैं तो आशीष बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? चमत्कार होंगे नहीं होंगे? बताइए। परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करते हैं बताइए? प्रार्थना जीवन को उम्मीद करते हैं या ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारा बेट को एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर? प्रार्थना जीवन ध्यानपूर्वक देखिएगा, भेंट दो या मत दो वो अलग बात है। आपका आर्थिक स्थिति बदलना है, आपके घर में गट्टी नहीं होना है, वो धन की आशीष के लिए वो आपका फर्ज है, वो अलग है। आपके आत्मिक जीवन में अगर बरकत देखना है, आत्मिक जीवन में वरदान को प्राप्त करना है, आत्मिक जीवन में अगले स्थल पे जाना है, तो जरूर आपके पास क्या होना चाहिए? प्रार्थना जीवन होना चाहिए, प्रार्थना का समय होना चाहिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परिस्थितियां कैसे भी रहे, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। बाइबल में जितने भी लोग थे वे प्रेयर टाइम को मेंटेन करते थे और प्रार्थना को भी मेंटेन करके चलते थे। इस कारण शुरुआत की कलीसिया में ज्यादा चमत्कार होते थे और आज के टाइम पे उससे ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा गवाही आना चाहिए कलीसियाओं में, ज्यादा चमत्कार होना चाहिए कलीसियाओं में। तो कुछ कुछ कलीसिया में होते हैं जरूर और कुछ कुछ कलीसिया में कम चमत्कार होते हैं। कारण क्या है कहने से, यानी वे प्रेयर टाइम को नहीं जानते हैं और प्रार्थना कैसे करना है वो भी नहीं जानते। हम लोग सुनेंगे यानी अभी मैं परमेश्वर की वचन से प्रेयर टाइम को मेंटेन करने के बारे में और प्रेयर लाइफ को मेंटेन करने के बारे में मैं बता रहा हूँ। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, जितने भी लोग थे बाइबल में वे सब प्रेयर का टाइम को मेंटेन किए। देखिएगा प्रभु की वचन में एक एक लोग को हम लोग देखेंगे, एक एक लोग को प्रेयर टाइम और जो प्रार्थना जीवन को जो मेंटेन किया है वो सब हम देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा बाइबल में दानियल की पुस्तक 6:10 और भजन संहिता 55:17 आयत। दानियल की पुस्तक 6:10 भजन संहिता 55:17 आयत। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी फ्रौटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। किसके बारे में लिखा है यहाँ पर? दानियल है। दानियल के बारे में लिखा है। दानियल कितने बार प्रार्थना कर रहा है बब्बू? 3 बार। कैसे कर रहा है? घुटने टेक के कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो वहां पर राजा के साथ समय बिताना है,
30 दिन तक। राजा के साथ जो समय नहीं बिताएगा उसको शेरों के गुफा में डाल दिया जाएगा, ये मालूम था। फिर भी क्या करना नहीं छोड़ रहा है? प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे। जब प्रार्थना से प्यार हो जाता है, हम लोग प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। कलीसिया से प्यार हो जाता है तो कलीसिया में आना, प्रेयर में आना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 55 का 17। एक और व्यक्ति है वहां पर, दाऊद नाम की व्यक्ति, वो क्या कर रहा है? 55 का 17। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा कराता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। वो मेरा शब्द सुन लेगा। जिसको नींद आ रहा हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। अरे बाबू, चलो यहाँ पर नहीं है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। चला जल्दी जा। जिसको मैसेज अच्छा लग रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में अगर हम लोग अभी के समय पे हमारा खिलाफ कुछ रचा जा रहा है, कुछ कर रहे हैं लोग, तो हम लोग उसको रोकना है। तो क्या करके रोक सकते हैं? उनको गाली देके, उसे झगड़ा करके, प्रार्थना करके। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करेंगे सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। बटन आपके पास है, रिमोट आपके पास है, आपके हिसाब से चलेगा या बिना रिमोट के चलता रहेगा उनका पिक्चर? प्रेयर रिमोट आपके पास है, मोबाइल रिमोट आपके पास है। तो आज मैं चाहता हूं है ना, आने वाले दिनों में साहिल सबके ऊपर भारी पड़ जाए, खाजल सबके ऊपर भारी पड़ जाए। हालेलुया। सपना सबके ऊपर भारी पड़ जाए। इनका नाम प्रीति सबके ऊपर भारी पड़ जाए। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम सिखाएंगे हाउ टू प्रे 1 आवर। क्या मेरे लिए घड़ी जग के प्रार्थना नहीं कर सकते? 1 घंटा प्रार्थना करना कैसे सिखाएंगे? 3 घंटा प्रार्थना करना कैसे सिखाएंगे? उपवास प्रार्थना में क्या क्या प्रार्थना करना है, कैसे करना है, सिखाएंगे। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? हालेलुया। 70-80 संदेश है प्रार्थना के ऊपर। ये 70-80 संदेश आपके नोटबुक्स में भर जाएगा तो सब प्रकार के प्रार्थनाएं आ जाएंगे, नहीं आएंगे? सब प्रकार की प्रार्थनाएं आएंगे तो आप लोग जहां जहां प्रार्थना करेंगे, जिन जिन लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे। हालेलुया। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन में दानियल प्रार्थना जीवन मेंटेन कर रहा था, नहीं कर रहा था? कर रहा था। और परमेश्वर की वचन में दाऊद प्रार्थना जीवन को मेंटेन कर रहा था, नहीं कर रहा था? कर रहा था। तो परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। शुरुआत के कलीसिया के लोग, क्या वे प्रार्थना जीवन मेंटेन किए? शुरुआत की कलीसिया के लोग, जो प्रारंभ की कलीसिया के लोग, वो प्रार्थना जीवन मेंटेन किए, नहीं किए? गोलगप्पा खा के चुपचाप बैठे थे। क्या उनके पास गोलगप्पा थी? उन लोग क्या करते थे शुरुआत के कलीसिया के लोग? देखिएगा परमेश्वर की वचन में, देखिएगा परमेश्वर की वचन में प्रेरितों के काम की पुस्तक पूरा प्रार्थनाओं से भरा रहता है। पूरा प्रेरितों की काम की पुस्तक प्रार्थनाओं से भरा रहता है, वो पुस्तक पूरा। देखिएगा अध्याय 1, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 आप पढ़ेंगे 13, 14, 15। जब वे
वहां पहुंचे तो उस अठारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शामोन जो जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा बस खड़ा बस बस होकर बस कहने लगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 में यीशु मसीह का स्वर्गीय आरोहण होता है। यीशु मसीह स्वर्ग पे चले गए और इन लोग ने अठारी में जाकर लगभग 10 दिन उपवास प्रार्थना किए। कितने लोग? लगभग 120 लोग। तो इसका मतलब है ना, इन लोग भी प्रार्थना का महत्व जानते थे, नहीं जानते थे? यीशु मसीह चला गया करके सर पकड़ के रो रहे थे लोग, उदास हो गए थे, निराश और दुखी। याद रखना, हम लोग किसी भी परिस्थिति में उदास और दुखी नहीं होना है। प्रार्थना करो, या तो वचन सुनो या तो वचन पढ़ो, या गीत सुनो या तो गीत गाओ। हालेलुया। हम नाराज रह के उदास रह के कुछ कर सकते क्या? नाराज और उदास रहेंगे तो हम लोग को उल्टा सीधा दिमाग आएगा, कहीं भाग जाने का या कुछ अपने आप को कुछ कर लेने का, ऐसा टाइप का दिमाग के शैतान लाएंगे। उदास रहते तो, दुखी रहते तो, तब हम लोग उदास नहीं है, दुखी नहीं है, तो शैतान दुखी हो जाएगा। हालेलुया। आज के दिन से हम लोग आपको दुखी करने वाले को दुख देने वाला हो जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आप लोग को यानी जो परेशान करना चाहेंगे वो परेशान हो जाएंगे, जो आपको नुकसान करना चाहेंगे उन लोग नुकसान में पड़ेंगे, पर आप लोग आशीष के ऊपर आशीष पाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। वहीं पे दूसरा अध्याय 1 2 3 4, वहीं पे दूसरा अध्याय 1 2 3 4 जल्दी पढ़ेंगे। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये सब यानी 120 लोग एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। इनके ऊपर क्या उतर कर आया? और वहां पे लिखा रहता, आग के जीभे उतराया। आकाश से पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आया और वे सब भर गए और बोलने की सामर्थ्य मिला उन लोग। तो आज परमेश्वर की वचन में ये प्रार्थना का महत्व तो जानते थे, नहीं जानते थे? तभी तो प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। आज जब प्रार्थना का महत्व हम जान जाएंगे, हम भी प्रार्थना करने वाला हो जाएंगे, हमारा प्रार्थना जीवन भी बढ़ जाए। हालेलुया। प्रार्थना जीवन बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना है? बिल्कुल बढ़ना है। देखिएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 42। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 42। और सब लोगों पर भय छा और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, प्रेरित लोग का एक शेड्यूल, एक रूटीन शेड्यूल क्या था? वो प्रार्थना करते थे निरंतर, नित्य, लगातार वो प्रार्थना में लगे रहे। वे संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, शिक्षा पाते थे और प्रार्थना में भी
लवलीन थे ऐसे। अगर ये 4 काम अगर एक आध महीना अगर करके जाए, देखेंगे ज्यादा दिन नहीं, 1 महीना, ये 4 काम। मैं सच कह रहा हूं, आप लोग भी प्रभु का काम करने वाला हो जाएंगे, प्रभु का सेवकाई के लिए निकल जाएंगे आप लोग। हालेलुया। सेवकाई करना है, नहीं करना है? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 4 का 30-31। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 4 का 30-31। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रेरित लोग का ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये पूरा प्रेरितों के काम की पुस्तक में पूरा प्रेरित लोग का काम लिखा हुआ है। उस काम में आधा से भी ज्यादा प्रार्थना रिकॉर्डेड है। पूरा प्रेरितों के काम की पुस्तक में पूरा प्रेयर से रिकॉर्ड किया गया है और चिन्ह चमत्कार रिकॉर्ड किया गया है। एक जगह प्रार्थना करने से आके जीभे उतर आ रहा है और यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, वहां पे लिखा रहता है परमेश्वर की वचन में, जगह क्या हो गया? हिल गया। जगह हिल गया, क्या समस्या नहीं हिलेंगे? परेशान करने वाले लोग को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर नहीं हिलाएंगे? बिल्कुल हिलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हिला के रख देंगे। हम हिलेंगे नहीं, हिला के रख देंगे, हिला देंगे पूरा। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में प्रेयर टाइम को मेंटेन करना है और प्रेयर लाइफ को भी मेंटेन करना है। प्रेरित लोग, शुरुआत की कलीसिया के लोग प्रेयर टाइम को मेंटेन किए, इस कारण उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते थे। अगर आज हम लोग प्रार्थना जीवन को मेंटेन करेंगे, अगर प्रार्थना का समय को लेके चलेंगे, मेंटेन करेंगे, आज वो चमत्कार हमारा जीवन में हम देख सकते हैं, वो अद्भुत कार्य हमारा जीवन में हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर की वचन में इसी प्रकार थोड़ा सा 4-5 रेफरेंस और बचा है, वो भी देख लेते हैं। प्रभु की वचन में, परमेश्वर की वचन में देख लीजिए। प्रेरितों की काम की पुस्तक 8 अध्याय 14, 15, 16। प्रेरितों की काम की पुस्तक 8 अध्याय 14, 15, 16। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। बस सिस्टर, कहाँ तक पढ़ लिए? अरे वो उतना दूर 8 का 14, 15, 16। ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना कुछ लोगों के ऊपर हाथ रखे, वे क्या पाए? पवित्र आत्मा पा लिए, पवित्र आत्मा का दान पाए। यानी प्रार्थना करने से, प्रेरित लोग हाथ रखने से लोगों को क्या मिलता था? पवित्र आत्मा का दान मिलता था, वरदान मिलते थे। हालेलुया। ये सब किसके द्वारा हो रहा है? प्रार्थना के द्वारा हो रहा है, प्रार्थना के द्वारा हो रहा है। और नीचे देखिएगा 7 अध्याय, प्रेरितों की काम की पुस्तक 7 अध्याय 59-60। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वहां सो गया। आमीन, आमीन, आमीन।
59-60 दोनों हो गया। 59-60 दोनों आए। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में 55 से 60 तक है। 55, 56, 57 वहाँ पर यानी स्टेफनुस नाम के व्यक्ति को पथराव करके मार रहे थे, बट मारते समय वो रिटर्न में वो भी कुछ लेके मारना चाहिए या कुछ दूसरा करना चाहिए था। ऐसा उसने कुछ नहीं किया, वो प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा है? उसको मार रहे थे लोग, पथराव कर रहे थे स्टेफनुस को, बट वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब यानी है हम लोग को अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते। परिस्थितियां कैसे भी रहे, देखिएगा 55, 7 का 55, 56, 57। परंतु हाँ, उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उस नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसको मार रहे थे और वो प्रार्थना कर रहा था। इन लोग क्या कर रहे, इन लोग नहीं जानते। प्रभु इनको माफ कर दो, वो क्षमा करो। और उनको परमेश्वर दिख रहा था, उनको परमेश्वर दिख रहा था और ये पथराव कर रहे थे। वो पथराव का उसका वो जो दर्द, वो दर्द यानी पता ही नहीं चल रहा था उसको, क्योंकि परमेश्वर यानी आकाश खुलता हुआ दिख रहा था, परमेश्वर खड़ा हुआ दिख रहा था उसको। तो आज परमेश्वर की वचन में यानी प्रार्थना करने वाले को खुला हुआ स्वर्ग दिखेगा, स्वर्ग खुला खुला दिखेगा। हालेलुया। और परमेश्वर दिखेंगे उनको आने वाले दिनों में। यहाँ पर जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं सबको परमेश्वर का दर्शन दिखने पाए। हालेलुया। आज से स्वर्गदूत दिखने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आप लोग का प्रार्थना का समय बढ़ने पाए यीशु के नाम से, और प्रार्थना का यानी जीवन को मेंटेन करने वाला हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। और दान वरदान बढ़ जाए आप लोग के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, 9 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 9 अध्याय 9, 11, 17, 18 आयत। 9 अध्याय 9, 11, 17, 18 आयत। पौलुस प्रार्थना का विषय में देख सकते। वह 3 दिन तक न देख सका, न खाया और न पिया। वो 3 दिन तक न खाया न पिया। 11 आयत। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। पकड़ने के लिए गया था पौलुस, जिसका नाम शाऊल था। और जब वो दमस्क जैसा पहुंचे थे, वहां पर चेले प्रार्थना कर रहे थे। जैसा चेले प्रार्थना कर रहे थे, तुरंत उस जगह पर परमेश्वर का दर्शन, उस अध्याय में वो शाऊल नाम के पौलुस को दर्शन दिखा। और जब वो दर्शन दिखा, सब लोगों का आंखें बंद हो गया, बट इसका आंख खुला था। सबका कान भी बंद हो गया था। जब परमेश्वर बात किया पौलुस से और परमेश्वर गायब हो गया, पौलुस का आंख चला गया था और बाकी लोग का आंखें और कान खुल गए। पौलुस को ले जाकर एक रूम में, कमरे में रख दिए, तो वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। बंदी बना के ले जाने के लिए आए थे, वो प्रार्थना करने वाले को अरेस्ट करके जेल में डाल दूंगा करके गया था। प्रार्थना करने वाले को कोई बंद कर सकते क्या? बंदी बना सकते क्या? जेल में डाल सकते क्या? मैं कहना चाहता हूं,
आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ प्रार्थनाएं होंगे उसी दिन उसी घर में विशेष चमत्कार होंगे। हालेलुया। विशेष कार्य प्रभु करेंगे। तो आज परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, पौलुस की प्रार्थना देख सकते हैं हम लोग। प्रेरितों की काम की पुस्तक 9 अध्याय 14 और 21 आयत भी पढ़िए। 9 अध्याय 14, 14 और 21। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। 21, 9 का 14 और 21। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। ध्यानपूर्वक देखेगा, यानी साउल एक मामूली व्यक्ति नहीं है। लोगों को नुकसान करते थे, मार डालते थे, अरेस्ट करते थे, जेल में डालते थे। और ये व्यक्ति अभी क्या कर रहा है, सबको पता चल गया, यानी ये वही व्यक्ति है जो हमको पकड़ने के लिए आया था। अब क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ये वही व्यक्ति जो जादू टोना करती थी ना, हाँ करती थी, अब क्या कर रही है, उपवास प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। देखना चाहते आप लोग जिन लोग नुकसान करना चाहते, हानि करना चाहते, आने वाले दिनों में परमेश्वर उनको घमंड को तोड़ के प्रार्थना करने वाला कर देंगे। परमेश्वर बैठा देंगे प्रार्थना में आप लोग के साथ लाके, आएंगे तो माफ हो जाएंगे, माफी होगा, नहीं तो सजा मिलेगी। हालेलुया। आएंगे तो माफी मिलेगा, नहीं तो सजा मिलेगी। सजा चाहिए तो नहीं आएंगे, घमंड नहीं टूटेगा तो नहीं आएंगे। परमेश्वर की वचन में साउल जैसा मूर्ख व्यक्ति, कठिन व्यक्ति, पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति यदि प्रभु में आकर तो और नॉर्मल लोग बदलेंगे नहीं क्या? आने वाले दिनों में अलग अलग प्रकार के लोग बदल जाएंगे, कठिन कठिन लोग बदल जाएंगे। हालेलुया। हम देखेंगे। हालेलुया। चलिए देखते हैं प्रभु की वचन में, चलिए देखते हैं प्रभु की वचन में। प्रेरितों की काम की पुस्तक 9 अध्याय, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9 40 से 43 तक पढ़िए। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शौक की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। आमीन आमीन आमीन। कौन प्रार्थना किया तबीता के लिए? पतरस प्रार्थना किया तो तबीता, मरा हुआ तबीता क्या हो गई? शी उठी। आज यानी प्रार्थना के द्वारा यदि मुर्दा जीवित हो सकता था तो क्या चमत्कार नहीं होंगे, अद्भुत कार्य नहीं होंगे, चंगाइयाँ छुटकारा नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। पर आज यानी सबके जीवन में जितने भी भक्त लोग थे बाइबल में, वे सबके पास प्रेयर लाइफ था। तो सब लोग प्रेयर टाइम को मेंटेन करते थे। तो आज प्रभु की वचन में हम लोग भी अच्छे से टाइम टू टाइम प्रेयर में आएंगे, टाइम टू टाइम प्रेयर में अच्छे से बैठेंगे तो ज़्यादा आशीष हम देख सकते हैं। प्रेरितों की काम की पुस्तक 11 का 5, प्रेरितों की काम की पुस्तक 11 का 5। मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। बस बस बस। प्रार्थना करते रहेंगे तो क्या दिखेंगे हमको? दर्शन दिखेंगे। एक ऐसा समय आएगा प्रार्थना में हम क्या हो जाएंगे? बेशुद्ध हो जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलेगा तो चिन्ह चमत्कार और दर्शन हमको दिखना चालू हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना का समय जैसा बढ़ता जाएगा
वैसे आशीष भी बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। प्रेरितों की काम की पुस्तक 13 अध्याय 1 से 4, बस 2 आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक 13 अध्याय 1 से 4। अंताकिया की कलीसिया में कई वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और साउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। यानी कहीं विदा करना है तो क्या करके विदा करना है? प्रार्थना करके विदा कर। सेवकाई में भेजना है, कलीसिया के लोग सब प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के जाओ, अब जाओ वचन बताने के लिए, अब जाओ गवाही बताने के लिए, जाओ कलीसिया में बुलाने के लिए। हालेलुया। यानी परमेश्वर की वचन में सब कुछ प्रार्थना के द्वारा होते थे। और अभी क्या चीज से होता है? प्रार्थना बात की बात, पहले पैसा। सब चीज के लिए थोड़ा पहले, मतलब पहले घर बनाना है, कुछ भी करना है तो पैसा देखते हम लोग। पहले शुरुआत के कलीसिया के लोग पहले प्रार्थना को देखते थे, उसके बाद पैसा वैसा सब आ जाता था। पर अभी के टाइम पे यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, लोग प्रार्थना का महत्व बहुत कम लोग जानते हैं। अगर प्रार्थना का महत्व जान जाएंगे, छुटकारा, चंगाइया, चमत्कार, डर हट जाना, वो सब चीज होने लगेंगे। तो आज परमेश्वर की वचन में देखेगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक 12 का 5, प्रेरितों की काम की पुस्तक 12 का 12, प्रेरितों की काम की पुस्तक 12 का 5 और 12 का 12। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। किसके लिए? पतरस के लिए। 12 का 12। यहाँ जानकर वहाँ उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? पतरस को जेल में डाल दिए तो कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तो पतरस बाहर आया नहीं आया? ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो 12 अध्याय का 5 के बाद थोड़ा नीचे पढ़ेंगे, स्वर्गदूत चला जाता है जेल के अंदर, और पूरा वहां पर वो सो रहा था पतरस। जैसे जाकर पतरस का हाथ को ऐसा छुआ तो जेल पूरा हथकड़िया, क्या बोलते, हथकड़ी टूट पड़ा। हालेलुया। जेल में बंद था पतरस, और स्वर्गदूत चला गया अंदर, और पतरस को लेके बाहर आ गया, सड़क पे लेकर आ गया, क्योंकि पतरस कुछ गलत नहीं किए। पतरस को मार डालना वाले थे अगले दिन। परमेश्वर के लोग को मरने देते क्या? जिस घर पे लोग प्रार्थना कर रहे थे, वही घर पे ले जाके पतरस को छोड़ के चले गए स्वर्गदूत। अब पतरस जाता है, पतरस को नींद स्वप्न टाइप का लग रहा था, जाकर खटखटाता है वहां पर। तो रोदे नाम की एक लड़की आती है, ये तो पतरस का आवाज है। ये लोग सब प्रार्थना कर रहा है, पतरस बाहर आए करके। पतरस बाहर आ गए, कोई यकीन नहीं हो रहा है। पतरस बाहर आ गए, यकीन नहीं हो रहा है। वो लड़की जाके, पतरस आ गया, पतरस आ गया। चुप, पतरस जेल में, जेल से कहाँ से आ गया? कुछ भी बोलते, उल्लू पट्टी बढ़ाती हो। नहीं 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 नहीं, पतरस का आवाज है वो। नहीं नहीं नहीं, उन लोग बोल रहे वो पतरस का दूत हो सकता है, पतरस नहीं है। नहीं, मैं सुनी हो, पतरस तो है। जाके इन लोग ने दरवाजा खोले और तुरंत मुस्कुराते हुए पतरस ऐसा करके हंसते हुए इन लोग को दिखा, अरे यार आ गए पतरस। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करेंगे, शराब का नशा छूट के बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करते रहेंगे, जादू टोना से बाहर आ जाएंगे।
आप लोग प्रार्थना करते रहेंगे, बीमारी से बाहर आ जाएंगे, व्यभिचार से बाहर आ जाएंगे, लड़कीबाजी के चक्करों से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। आएंगे नहीं आएंगे? समस्याओं से, कर्ज से, गरीबी से बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर क्या स्वर्गदूत उस समय भेजे तभी नहीं भेजेंगे क्या? जरूर भेजे। परमेश्वर हमारा खुशी आनंद को बढ़ाना चाहते। भूत को भगा दिए। पावी कहने वाली यानी एक जवान लड़की के अंदर से भूत भगा दिया, पौलुस और सिलास। उन लोग को दोनों को ले जाके जेल का नाम में बंद कर दिए। जेल में बंद कर दिया तो लोग को चुपचाप रहना चाहिए था, सो जाना चाहिए था। बट इन लोग आराधना कर रहे हैं रात में, प्रार्थना कर रहे थे रात में। मैं कहना चाहता हूं, प्रार्थना करने वाला कहीं भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। शराब पीने वाला को बस दिखना चाहिए, बस तो कुछ भी जगह क्यों ना मिलना चाहिए, बस कहीं भी पी के लोडपोड़ कर लेते कहीं भी। तो उसी प्रकार यानी व्यभिचार का पाप करने वाला व्यक्ति भी वैसा ही है। इसी प्रकार प्रभु की वचन में यानी इनको जेल में डाल दिया। बस आखिरी आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक 16 अध्याय 24, 25, 26। 24, 25, 26। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पौलुस सिलास कब प्रार्थना कर रहा है? आधी रात को प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर कितने लोग स्टार्ट किया आधी रात प्रार्थना करना? यहाँ पर कोई स्टार्ट किया आधी रात प्रार्थना करना? 2 लोग। इधर पौलुस सिलास तैयार हो रहा है हमारा सेलिसन। हालेलुया। पौलुस सिलास तैयार हो रहा है ना। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहले थोड़ा थोड़ा करके करते जाइएगा। यानी पहला 12 से 1 बजे तक, फिर 12 से 2 बजे तक, फिर 12 से 3 बजे तक, ऐसी या 10 से 12 बजे तक, 10 से 1 बजे तक, 11 से 12 बजे तक। थोड़ा धीरे धीरे करते हुए बढ़ना है। प्रैक्टिस करो पहले। नहीं एक ही दिन में थोड़ा सा 12 बजे बैठ गया, सीधा सुबह 5 बजे तक करना ही है कैसे भी। जिसको प्रैक्टिस ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा अच्छे से चिड़िया मार सकते हैं। समझ में आ रहा है? मछली पकड़ने की यानी आदत यानी सीखते जा रहा है। एक समय आएगा ज़्यादा मछली पकड़ने वाला हो जाएंगे। हालेलुया। एक ही बार पकड़ना है तो वो आदमी जैसा फेविस्टिक लगा के जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वो यार्ड था। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? एक लकड़ी में फेविस्टिक लगा के घुसाएंगे तो मछली चिपक जाएंगे क्या उसको? मछलियाँ आजकल मछलियाँ बड़ा मछलियाँ है। हालेलुया। टेढ़ा मेढ़ा मछलियाँ है क्या नहीं? सब प्रकार का मछलियाँ पकड़ना है तो बंसी भी मजबूत होना चाहिए। अच्छा काद लगाना पड़ेगा हुक को, नहीं तो तोड़ देंगे, लकड़ी तोड़ देंगे। वो जो लकड़ी को लगा रहता है वो क्या बोलते उसको? तार को तोड़ देंगे या तो हुक को काट के रख देंगे। समझ में आ रहा है? तो आप लोग बड़ा हुक लगाओ। तार भी बड़ा होना चाहिए, मोटा तार लगाओ। लकड़ी भी फूटा लकड़ी नहीं होना चाहिए,
मजबूत लकड़ी होना चाहिए, तो बड़ा बड़ा मछली पकड़ाएंगे। हालेलुया। कितने लोग बड़े बड़े मछली पकड़ने वाला होना चाहते? तो शोभा रानी सिस्टर भी स्टार्ट कर दी मछली पकड़ना। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में परमेश्वर चाहते हैं हम लोग आने वाले दिनों में मनुष्यों का मछुआ बन जाए। हालेलुया। जाल परमेश्वर देना चाहते हैं, बस आपको डालना आना चाहिए। जैसा जाल डालोगे बड़े बड़े मछली आ जाएंगे उस जाल में। हालेलुया। हम ही को ही जाल डालना है, आप लोग को भी डालना है, सब मिलके डालेंगे। हालेलुया। बड़ा जाल लेके जाएंगे, हर हफ्ता मछलियां पकड़ के लाएंगे नहीं लाएंगे? लता दीदी जाके उधर उस कोने में डाल देगी। हैं? सब अपना अपना एरिया में ला के डाल के बंसी डालेंगे तो एक को लाएंगे इधर, थोड़ा सा जाल डालेंगे तो 4-5 लोग थोड़ा बड़ा बड़ा मछलियां लेकर आइए। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग बपतिस्म के लिए कहाँ कहाँ घूमे थे? हाँ भैया, पूरा सब जगह। और परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अगस्त 15 को अच्छे से कुछ खास मछलियां दे दी हमको। हालेलुया। हालेलुया। बढ़िया ब्रदर के टंकी में इधर ही रख के पूरा घूम के आए हम लोग। आखिरी में अच्छे से काम हो गया। कुछ मछलियां छूट गए, कुछ मछलियां छूट गए, कोई बात नहीं, अगले बार थोड़ा सा बड़ा जाल डालेंगे। कोई मछली नहीं छूटना इस बार, है क्या? तो अगले नवंबर में, और अक्टूबर ख़त्म हो रहा है, नवंबर के बाद जो दिसंबर मंथ आने वाला है, उस मंथ में हम लोग अच्छे से सब जगह, जितने भी कलीसिया के लोग हैं हम लोग सब जगह बढ़िया, हम लोग 4-5 दिन एक एक घर में डेली 2-3 घर में छोटी छोटी मीटिंग्स टाइप का रख के वो घर के लिए प्रार्थना करके, और फिर हम लोग पूरा क्रिसमस के टाइम पे कम से कम 1 सप्ताह शेड्यूल रहेगा। हर घर में क्रिसमस मनाएंगे हम लोग। हालेलुया। यानी घर घर में केक काटेंगे, घर में, हाँ, उन लोग जो बनाएंगे वो काटेंगे अच्छे से, है ना? अच्छा रहेगा। कैरल्स के नाम से नहीं घूमेंगे हम लोग, परमेश्वर के महिमा के लिए, थोड़ा सा वचन बताने के लिए, प्रेयर करने के लिए हम जरूर सब जगह में, सबों के घरों में जो लोग आना चाहेंगे बढ़िया जाएंगे, 1-2 घंटा थोड़ा समय स्पेंड करेंगे। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो बढ़िया क्रिसमस का पूरा मंथ शेड्यूल पूरा बढ़िया, एकदम खुश रहेंगे सब लोग। हाँ? परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, कौन सा संदेश सुने आज हम लोग? प्रार्थना का समय और प्रार्थना का जीवन को क्या करे? मेंटेन करे। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुबह का समय 3 से 6 के बीच में, सुबह का समय 3 से 4 या 4 से 5 या 5 से 6, 1 घंटा या 2 घंटा या 1.5 घंटा आप लोग के ऊपर है, प्रेयर कर सकते हैं। वो मॉर्निंग टाइम, दोपहर के टाइम पे यानी 12 बजे, 12 से 1 बजे तक कर सकते हैं। तो उस समय पे अगर नहीं हो पा रहा है, 3 से 3:30 या 4 वो टाइम पे कर सकते। ये दोनों टाइम पे यानी मतलब एक टाइम थोड़ा देर कर सकते हैं, रात के टाइम कर सकते हैं। अगर इस टाइम पे नहीं हो रहा, 2 या 3 या 4 आपके ऊपर है, प्रेयर्स करते रहे और टाइमिंग्स को भी ध्यान देते रहे, और अच्छे से प्रेयर में बढ़ जाएंगे, सब प्रकार की आशीष बढ़ जाएगी। आइए हम लोग प्रार्थना करते, संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे, और बाइबल में जितने भी लोग थे
वे सब प्रेयर लाइफ को मेंटेन किए और प्रेयर का टाइम को मेंटेन किए। इस कारण उन लोग के जीवन में ज़्यादा आशीष को उन्होंने देखे। आइए हम लोग प्रार्थना करते, इस संदेश को समाप्त करते। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता सुंदर समय के लिए, धन्यवाद पिता इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु जी। आज हमने प्रभु प्रार्थना का समय और प्रभु जी प्रार्थना का जीवन को मेंटेन करने के विषय में, लेकर चलने के विषय में हम सुने पिता। हमारा कलीसिया में पिता प्रभु जी लोग आशीषित होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता हमेशा प्रभु जी आपके प्रिय लोग प्रभु जी खुश रहने पाए, प्रार्थना में बढ़ने पाए, आशीष भी बढ़ने पाए। प्रभु जी स्तुति हो पिता, हर एक आवश्यकता पूरा कर दो पिता, चिन्ह चमत्कार कीजिए पिता, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह से कृपा से भर दो पिता, आनंद से अभिषेक से भर दो पिता सबको परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के समय के लिए धन्यवाद। बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु जी, चिन्ह चमत्कार और सामर्थ्य कार्य आप कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु जी। जो ऑनलाइन प्रेयर में प्रभु जी परमेश्वर, जो फेसबुक पे देख रहे परमेश्वर, उनको भी प्रभु ब्लेस कीजिए, प्रेयर लाइफ बढ़ा दीजिए पिता, प्रेयर टाइम को और प्रेयर लाइफ को मेंटेन करने पाए और आगे बढ़ते चाहने पाए। हमारे कलीसिया में पिता जितने भी लोग आ रहे पिता, सबको प्रभु याद कीजिए, आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी परमेश्वर, आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी स्तुति हो पिता, आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग्स आपके प्रिय लोग के जीवन में बढ़ने पाए यीशु के नाम से। आपके अभिषेक, आपकी खुशी, आपकी आनंद बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु जी, कृपालु दयालु परमेश्वर। हर शुक्रवार को प्रभु जी स्तुति, हर संडे को प्रभु जी स्तुति परमेश्वर, आपके प्रिय लोग प्रभु फास्टिंग रखने पाए और प्रेयर में प्रभु जैसा आते पिता मजबूत होने पाए यीशु के नाम, आशीष मिलने पाए और आशीष बढ़ने पाए। अनुग्रह हो, कृपा हो परमेश्वर, यीशु के नाम से हर शैतान के कार्य नष्ट कीजिए पिता और अद्भुत रीति से आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, बढ़ाइए पिता, अनुग्रह कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आज के दिन से परमेश्वर आप लोग का प्रेयर लाइफ को और आप लोग का प्रेयर टाइम को मेंटेन करने के लिए, लेकर चलने के लिए परमेश्वर सहायता मदद करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया।